एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का वर्कबुक का गणित का लेसन नंबर 7 घन एवं घनमूल। आपको बता दें, जो आपका नया सिलेबस है इसमें अब ये लेसन नंबर 6 हो गया है, घन और घनमूल। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 पर क्रियाकलाप 1। नीचे दी गई गाड़ियों पर नंबरों को ध्यान से देखो और उन्हें सही गैराज में खड़ा करें। जैसे गाड़ी संख्या 16 को एक्स केयर गैराज में खड़ा किया गया है। तो यहाँ पर ये जो हमें बताया गया है, यहाँ पर 16, 27, 25, तो ये संख्याएं जो हमें दी हुई हैं इसमें से कुछ वर्ग संख्याएं हैं और कुछ घन संख्याएं हैं। तो हमें इनको छांटकर अलग अलग गैराज एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जैसे बना हुआ है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, इन दोनों गैराज में अलग अलग रखना है। जैसे अगर हम देखें, अगर यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया भी गया है, 64 है जो ये 8 गुना 8 यानी 8 का वर्ग है, तो 64 8 का वर्ग है। इस तरह अगर 64 को हम 4 गुना 4 गुना 4 लिखेंगे तो ये 4 का घनमूल है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 64 दोनों साइड पे आ सकता है, जैसे हमने यहाँ पर दोनों ओर लिखा है। तो इस तरह जो बाकी संख्याएं हैं उनको हमने जो वर्ग संख्याएं बनती हैं, जैसे 16 है ये वर्ग संख्या है 4 का, 27 है जो 3 का घन है, 3 का घन 27 होता है, 25 5 का वर्ग है और 64 जो है दोनों ओर जैसे मैंने बताया। तो जहाँ पर हमने 16 लिख दिया और 27 को इस तरफ, 25 को इस तरफ। इस तरह जो शेष संख्याएं हैं, जैसे 8 है 2 का 2 गुना 2 गुना 2 2 का घन है, तो 8 को हम घन वाली साइड पर लिखेंगे। तो इसी तरह आगे 1 है 36 है 81 और 49, ये भी वर्ग वाली साइड पर आएंगे। और जो 1 है एक घन भी है, 1 गुना 1 गुना 1 और एक वर्ग संख्या भी है, तो 1 को हम दोनों ओर लिख देंगे। इसी तरह आगे 216 है, ये घन संख्या है, 343 729 और 125, तो आपने घन और वर्ग संख्याएं अलग अलग लिख देनी है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इन कारों में उन कारों को छांटो जो दोनों गैराज में है, तो 1 और 64 दोनों गैराज में आ रही हैं। तो आगे इसी से रिलेटेड प्रश्न है, नीचे मैदान में खड़ी कारों पर वे नंबर लगाओ जो ऊपर की गाड़ियों में नहीं आए हों और जिसकी गाड़ी x की पावर 3 गैराज में हो। तो यानी घन संख्याएं हमने लिखनी है। जैसे यहाँ पर 8 10 11 12 13 लिखा मैंने, तो इनका घन करेंगे 8 का तो 512 आएगा। इस तरह 10 का अगर करेंगे तो हम 1000 आएगा, 11 का घन करेंगे तो 1331, 12 का 1728 और 13 का 2997। तो इस तरह आपने यहाँ पर लिखनी है घन संख्याएं। तो आप प्यारे बच्चों मेरा चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस नंबर 1 एजुकेशन चैनल देख रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर बॉक्स में दिए गए चित्रों में लिखी संख्याओं के बीच पैटर्न ढूंढो और इसी पैटर्न के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों को पूरा करो। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 4 8 5 माइनस फिर 25 फिर माइनस 125, यानी 2 को 2 के साथ गुना किया, 4 फिर 4 को 2 के साथ गुना किया तो 8, पहले 2 के साथ गुना फिर 2 के साथ, तो ये 4 दूनी 8 होगा। तो इस तरह अगर 5 को 5 के साथ गुना करेंगे तो 25 आएगा, 25 माइनस 5 के साथ करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर माइनस 5 के साथ किया तो माइनस 125। तो इस तरह ये जो संख्याएं आगे हमें दी हुई हैं, यहाँ पर हमने 8 लिखा तो 8 के साथ गुना किया 64 और 64 को 8 के साथ गुना किया 512, तो 3 को 3 के साथ गुना किया तो 3 9, फिर 3 को 9 के साथ गुना किया तो 9 27। तो इस तरह पहला दूसरा तीसरा पद आ गया। इस तरह आगे 7 का किया 7 7 49, 49 को फिर 7 के साथ किया 343, 6 को 6 के साथ किया 36, ये वर्ग हो गया, और फिर 6 के साथ किया तो ये 6 का घन आ गया 216। इस तरह आगे 1/2 है, तो इसको 1/2 को 1/2 के साथ गुना किया तो 1/4 आ गया, फिर 1/4 को फिर 1/2 के साथ किया, 2 एकम 2 4 दूनी 8, 1/8 आ गया। फिर -10 को -10 के साथ किया तो 100 आ गया, फिर इसको -10 के साथ किया तो 1000 माइनस का आ गया। इस तरह नीचे वाला है -1/4 को 4 के साथ किया तो 1/4 के साथ किया तो 1/16 आ गया। फिर ये माइनस का है तो माइनस के साथ गुना करना है आपने,
आगे -1/4 के साथ फिर गुना किया तो ये -1/64 आ गया। यहाँ पर 9 है, 9 को 9 के साथ करेंगे तो 81, और 81 को 9 के साथ गुना किया तो 729 आ गया। इस तरह आपने इस सम को पूरा करना है। अब आगे दो नंबर सम में हमें दिया हुआ है 1 से 14 तक की घन संख्याओं क्यों लिखो। तो 1 से 14 तक जैसे मैंने 1 का घन किया, 1 का घन का मतलब 1 को 3 बार गुना किया तो ये 1 आ गया। इस तरह 2 का घन करना है तो 2 को आपने 3 बार गुना करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस तरह आपने 3 को लिखना है, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 25। इस तरह आपने 14 तक ये संख्या मैंने लिखी, इनके घन लिखने हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है उपयुक्त सारणी से उन संख्याओं तथा उन घन संख्याओं को छांटो जिनके इकाई के अंक समान है। तो हमने अब इनमें से जिनके इकाई के अंक समान हैं उनको छांटना है। तो अगर हम देखें 6 का जैसे हमने घन किया तो जिसके जो नीचे हैं वो 216 आया, तो दोनों का समान आया इकाई का अंक। इसके बाद अगर 9 को देखें तो 9 का 29 आया, 700 तो 9 सेम आया इकाई का अंक। 10 का सेम आया 0 और 11 का सेम आया 1 लास्ट में है। इस तरह अगर हम देखें 14 का तो यहाँ पर 4 दोनों में सेम आ रहा है। और एक 5 में अगर हम देखें तो 5 5 25, 5 में भी सेम आ रहा है। तो ये आपने यहाँ पर इस सारणी में मैंने यहाँ नीचे लिख दिए हैं। 6 का 216, 9, 729, 10, 1000। तो इस तरह आपने लिख लेने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है उपयुक्त सारणी में उन संख्याओं तथा उन घन संख्याओं को छांटो जिनकी इकाई के अंक अलग अलग हैं। तो प्यारे बच्चों जो संख्याएं अब रह गई इस सारणी में, जैसे 2 का 8 ये रह गया, 3 का 27 रह गया अलग है, और इस तरह 7 का 343 अलग है, 8 का 512। तो इस तरह जो संख्याएं रह गई हैं उनको यहाँ पर मैंने अगली सारणी में लिख दिया। 13 का 2197 था। तो इसके बाद आगे यहाँ पर पूछा गया है क्या इनमें कोई पैटर्न है। संकेत 2, 8, 12, 18 के घन इकाई अंकों को देखो। तो 2 की जो घन है वो 8 है, 12 का घन 8 है। तो इस तरह जिनके पीछे 2 2 है उनका घन 8 8 आ रहा है। इस तरह अगर 8 का घन देखें तो 2 है और 18 का घन भी 2 है। तो इस तरह उल्ट हो जाता है, जो 2 वाली है उनका 8 आ रहा है और जो 8 वाली संख्याएं हैं उनके इकाई का अंक 2 आ रहा है। इसके बाद अगला है, अगले में यहाँ पर हमें लिखा हुआ है निम्न संख्याओं के घन तीसरी घात की इकाई के अंक बताओ। यह ध्यान रहेगी कि तुमने बिना गणना किए अंक बताने हैं। 1 के घन में इकाई का अंक 1 आएगा। 6 के इकाई के अंक जो घन है 36 आएगा। अगर 6 को हम 3 बार बिना गणना बताना है तो 6 को 3 बार आपने गुना कर लेनी है। 25 में आपने 5 को 3 बार गुना करनी है तो ये 5 आ जाएगा। 5 5 25, 25 5 125। 7 में आपको 3 बार गुना करनी पड़ेगी 7 को, तो ये 3 आ जाएगा। 27 में भी 7 को 3 बार गुना करनी पड़ेगी। 0 में भी आपको अंतिम जो 0 है इसको 3 बार गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इस तरह 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा। 516 में फिर 6 को 3 बार गुना करेंगे तो ये 216 आता है, यानी इकाई का अंक 6 आ जाता है। प्यारे बच्चों, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। इसके बाद हमें दिया हुआ है बिना गणना की निम्न संख्याओं को उनकी घन संख्या का इकाई का अंक बताओ। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 19, तो 19 में जो इकाई का अंक है वो 9 आएगा। 45 में 5 आएगा। 84 में 4 आएगा। 147 में 3। तो त्रिका प्यारे बच्चों वही है, 311 का 1, 5122 का 8। तो आपने इनका इकाई का अंक, जैसे यहाँ पर मैंने 5122 में 2 लिया इकाई का अंक, तो इसको 3 बार गुना कर लिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक 8 आ गया। तो इनके इकाई के अंक को आपने गुना करके 3 बार इकाई का अंक का है जो लिख देना है। 53 का 7 आ गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 में सारणी को पता लगाकर बताओ कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है, उन पर गोला लगाओ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 216 पूर्ण घन है, 81 पूर्ण घन है, 125 क्योंकि अगर 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 25 आता है, इसलिए ये पूर्ण घन है। 512 8 ये पूर्ण घन है और 25 और 256 ये पूर्ण घन नहीं है। आगे लिखा है इन सारणी, इसी सारणी से बताओ कि 0 व 100 के बीच कितनी घन संख्याएं हैं। 100 और 1000 के बीच कितनी घन संख्याएं हैं लिखो। तो आइए अब हम सारणी 2 पर चलते हैं। तो जैसे पहले घन की बात की गई तो जो पूर्ण घन संख्याएं आपने यहाँ से देख लेना है, जो पूर्ण घन संख्याएं हैं मैंने वैसे आगे लिख दी हैं। इसके बाद जो दूसरा सम था उसमें हमें पूछा गया था
100 से 0 से लेकर 100 तक जो कितनी पूर्णगण संख्याएं हैं, तो अगर हम इनको गिन लें 1, 8, 27 और 64, तो ये 4 संख्याएं 0 और 100 के बीच में आती हैं। अब अगर 100 से 1000 तक देखें तो 125 से शुरू करके आपको 729 तक जाना है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं आ रही हैं। तो इस तरह आपने यहाँ पर आपने 0 और 100 के बीच 4 और 1000 से 100 से 1000 के बीच में 5 संख्याएं ये वाली आ रही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आओ तुम्हें अभाज्य गुणनखंड करने की एक विधि बताएं, आओ हम इन अभाज्य संख्याएं बनाएं। तो पहले हमने 216 का आपने लघुत्तम निकाल लेना है। तो ये जो है गुणनखंड आ गए हैं। ये वाला जो तरीका है ये प्यारे बच्चों सही नहीं है, पहले आपने 2 से शुरू करना है। तो आगे हम यहाँ पर आपको गुणनखंड का सही तरीका बता रहे हैं। तो पहले जैसे यहाँ पर 130 है, तो 130 का आपने एलसीएम निकाल लेना है, 2 गुना 3 गुना 63। तो ये पूर्णगण नहीं है क्योंकि इसके 3 के जोटे नहीं बन रहे। अगला भी पूर्णगण नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी 3 के युग्म नहीं बन रहे। अगला 792 है, ये भी अगर देखें तो 2 का एक युग्म बन रहा है, पर आगे 3 का नहीं बन रहा और 11 का नहीं बन रहा। अगला 1331 का एलसीएम निकालेंगे तो इस यहाँ पर 11 3 बार आ गया, तो इसका एक युग्म पूरा बन रहा है, तो इस पर हाँ लिख देंगे। आगे 512 का अगर हम लोग उत्तम निकालेंगे तो यहाँ पर हम 2 के जो है 3 जोड़े बन रहे हैं, तो ये भी पूर्णगण है। इस तरह 729 का एलसीएम निकाला तो 3 के यहाँ पर 2 युग्म बन गए, तो ये भी पूर्णगण है। आगे यहाँ पर हमें पूछा गया है, नीचे कुछ संख्या दी गई, उन संख्याओं पर गोली लगाओ कोई भी विधि अपनाकर जो पूर्णगण है। तो यहाँ पर 64, 1000, 125, 729, 8, 1331, 27 और 1 ये पूर्णगण संख्याएं हैं। तो ऊपर वाली विधि अपनाकर आपने, जैसे मैंने यहाँ पर आपको 729 का दिखा देता हूँ, ये मैंने निकाला है। इस तरह आपने निकाल कर 3 के युग्म बना लेने हैं। अगर पूरे युग्म बन जाए तो ये पूर्णगण है, वरना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है 7 नंबर, सारणी में खाली स्थान को भरो। तो यहाँ पर संख्या दी है, संख्या नहीं दी, 8 दिया हो, तो 8 का आपने इस तरह घन निकाल लेना है, तो घनमूल 2 आ जाएगा। 8 का घनमूल 2। इस तरह 11 का घन 1331, 729 का आपने एलसीएम लेकर घनमूल निकाल लेना है, तो 9 आ जाएगा। इस तरह 1000 का निकालेंगे तो 10 आएगा। 15 का घन निकालना है तो 3375, यानी आपने यहाँ पर 15 को 3 बार गुना करना है। इस तरह 20 का 18 का आ जाएगा 5832, 20 का 8000 और ये 9261 है, तो इसका भी आपने एलसीएम लेकर 3 के पेयर बनाकर घनमूल निकाल लेना है। इस तरह अगला सम है, नीचे कुछ संख्याएं दी गई, उन घन संख्याओं को मिलान करो। घन संख्या घन संख्या, तो यहाँ पर ये मिलान किया गया है। जैसे 2 का घन 8 होता है, 4 का 64 होता है, 8 को 3 बार गुना करेंगे तो 512 आएगा, 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 आएगा, 14 को 3 बार गुना करेंगे तो 2744 आएगा, 15 को करेंगे तो 3375, 13 को करेंगे तो 2197, 7 को करेंगे तो 729, 3 को 343। इस तरह 11 का गया 331 को आपने इस तरह से मैच कर देना है। आगे लिखा हुआ है, सम संख्याओं का घन सम होता है, विषम संख्याओं का घन विषम होता है। जैसे यहाँ पर 14 जो सम संख्या है इसका घन करेंगे तो 2744 सम आया है। इस तरह अगर हम और देखें कोई संख्या, जैसे यहाँ पर 11 का देखें तो 11 का 1331 आया, 11 विषम है, तो ये भी विषम आया है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पार्ट 2 अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।